सोच के देखो, अगर एक दिन सुबह तुम्हारी आंखें खुले और दुनिया से समुद्र गायब हो जाए, कोई लहर ना हो, कोई गहराइयाँ ना हो, क्या तुम सोच सकते हो कि हमारी दुनिया बिना ओशियंस के कैसी दिखेगी? लेकिन रुको, एक और अजीब बात सोचने वाली है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये ओशियन आए कहाँ से हैं? क्या ये शुरू से यहाँ थे या कहीं और से आए? पुराने समय में इंसान मानते थे कि समुद्र किसी भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। यह है द ओशियन क्रॉनिकल्स, एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसे हम समुद्रों की हर एक मिस्ट्री को डिकोड करेंगे, फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स डार्केस्ट सीक्रेट। और पहला सवाल वही है, समुद्र आखिर आए कहाँ से? 4.5 बिलियन साल पहले जब धरती एक जलती हुई अग्नि गोला थी, तब यहाँ एक बूंद पानी तक नहीं था। मगर आज धरती का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। तो ये पानी आया कहाँ से? एक थ्योरी कहती है कि जब धरती बनी तब बहुत सारे आइस, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड इससे टकराए। ये सेलेस्टियस ऑब्जेक्ट बिलियन टन्स आइस लेकर आए थे, जो धरती की गर्माहट से पिघल गए और धीरे धीरे समुद्र बन गए। मतलब हो सकता है जो पानी तुम आज पी रहे हो वो किसी दूर के एस्ट्रॉइड से आया हो। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि पानी कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि धरती के अंदर से ही निकला है। जब धरती एक मॉल्टन बॉल थी, तब अंदर से गैसेस बाहर निकल रही थी, जिनमें वाटर वेपर भी था। करोड़ साल पहले तक यह स्टीम कंडेंस होता रहा, क्लाउड बने और बारिश होती रही। लाखों सालों तक धरती का गर्म सरफेस यह पानी होल्ड नहीं कर सकता था, मगर जैसे जैसे टेम्परेचर गिरा, ये बारिश एक्यूमुलेट होके ओशियन बनने लगी। साइंस मानता है कि शायद दोनों थ्योरी मिलाकर सही है। कुछ पानी धरती के अंदर से आया और कुछ स्पेस से। यानी समुद्र ना सिर्फ इस दुनिया का हिस्सा है, बल्कि इसमें यूनिवर्स का भी छोटा सा टुकड़ा छुपा है। जिस ओशियन को हम आज देखते हैं वो लगभग 3.8 बिलियन साल पहले फॉर्म हो चुका था। यह वही पानी है जिसमें पहली बार जिंदगी ने जन्म लिया, जिसमें से पहला बैक्टीरिया आया, जिससे पूरी दुनिया बनी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जब धरती पर पहला समुद्र बना तो यह वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। ना इसमें लाइफ थी, ना कोई ब्लू कलर। प्राइमोर्डियल ओशियंस यानी प्राचीन समुद्र एक अलग ही रूप में थे, गर्म, एसिडिक और अजीब तरीकों से बबलिंग वाटर बॉडीज, जो धरती के नए नए अलग हिस्से पे थे। सोचो एक ऐसी दुनिया जिसमें लाल गर्म पानी हो, जिसमें हर जगह वॉल्केनोज फूट रहे हो और हवा में टॉक्सिक गैसेस भरी हो। ये थे पहले समुद्र। इसमें चुनाव नहीं था, लेकिन एवोल्यूशंस की शुरुआत हो रही थी। तब के समुद्र आज की तरह नीला नहीं बल्कि पीला हरा दिखते थे, क्योंकि उनमें डिसॉल्व्ड आयरन और मिनरल्स मिले होते थे। यह पानी बॉइलिंग टेम्परेचर के पास था, क्योंकि धरती का कोर भी अभी कूल हो रहा था। बार बार स्पेस से मीटियोर्स इम्पैक्ट और अंदर से लावा निकलना चालू था, जो पानी को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा था। जैसे जैसे करोड़ों साल गुजरने लगे, धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे स्टेबल होने लगा। इससे पानी कंडेंस होने लगा और ओशियन का पीएच बैलेंस सुधरने लगा। लेकिन यह तब भी एक टॉक्सिक केमिकल सूप ही था। तब आया एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। 3.5 बिलियन साल पहले साइनोबैक्टीरिया नाम के माइक्रोस्कोपिक जीव समुद्र में पैदा हुए। यह दुनिया के पहले ऑर्गेनिज्म थे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, यानी सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदल सकते थे। इन्होंने धीरे धीरे ऑक्सीजन बनाना शुरू किया, जो पहले समुद्र के पानी में घुल गया। डिसॉल्व्ड आयरन और मिनरल ऑक्सीडाइज होने लगे, जिससे ऑक्सीजन का कलर धीरे धीरे पीला से नीला होने लगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, टॉक्सिक गैसेस घटती गई और समुद्र एक ऐसे जीवन का घर बनने लगे जो आगे चल के कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को जन्म देने वाले थे। यानी जो समुद्र एक समय सिर्फ एक बॉइलिंग एसिडिक पिट थे, वही धीरे धीरे एक जीवन की झूला बनने लगे। यह वह पानी था जिसमें पहली बार लाइफ का बीज बोया गया। और यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे हम देखेंगे कि कैसे समुद्र के अंदर से पहली जिंदगी ने जन्म लिया और कैसे एक माइक्रोस्कोपिक जीव से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा ओशियंस बने। पहले समुद्र सिर्फ एक उबलता हुआ टॉक्सिक सूप था, लेकिन यह वही जगह थी जिसमें जिंदगी का पहला बीज बोया गया।
जब साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया तो समुद्र के अंदर एक ऐसा बदलाव आया जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। यह ऑक्सीजनेशन एक तरफ समुद्र को जीवन के लिए अनुकूल बना रहा था तो दूसरी तरफ एक प्राचीन प्राणियों की मौत का कारण भी बन रहा था। लेकिन ज़िंदगी ने हर समय नए रास्ते ढूंढे हैं और यह एवोल्यूशन की एक शुरुआत थी जो समुद्र के गहरे रहस्यों में छुपी थी। तो चलिए देखते हैं कैसे एक माइक्रोस्कोपिक जीव से लेकर समुद्र जीवन से भर गया। जब समुद्र ऑक्सीजन से भरने लगा तो नए केमिकल रिएक्शन होने लगे। पानी में ऑलरेडी कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे एसेंशियल एलिमेंट थे, लेकिन ऑक्सीजन के आने से लाइफ के नए एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। यहीं से शुरू होता है 1 बिलियन ईयर्स लॉन्ग इवोल्यूशनरी जर्नी, जिसमें समुद्र दुनिया का पहला जीवों का घर बन गया। आज के समय अगर हम समुद्र की गहराइयों में देखें तो एक ऐसे इकोसिस्टम मिलते हैं जिसमें सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। समुद्र के तल में ऐसे जगह जहां से गर्म पानी, सल्फर और मिनरल्स निकलते हैं, यह वही जगह है जहां साइंटिस्ट मानते हैं कि पहली जिंदगी जन्मी थी। यहाँ के जियोथर्मल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने जो प्रिमिटिव सेल्स बनने लगे। ये प्रिमिटिव सेल्स शायद पहले आरएनए बेस्ड लाइफ फॉर्म थे जो धीरे धीरे इवॉल्व होकर बैक्टीरिया और आर्किएचा बने। यह वही जीव थे जिन्होंने सर्वाइवल के नए तरीके ढूंढे। कोई सनलाइट का मोहताज नहीं था, कोई ऑक्सीजन का, फिर भी यहाँ जीवन बना रहा। जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा, साइनोबैक्टीरिया दुनिया का सबसे पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बने। यह 3.5 बिलियन साल पहले ओशियन में एग्जिस्ट कर रहे थे और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे। यह ऑक्सीजन पहले समुद्र में डिसॉल्व हुआ और आयरन और मिनरल्स के साथ रिएक्ट करने लगा। आयरन रिएक्ट करके रस्ट बना जो समुद्र के तल में जाकर डिपॉजिट हो गया। यह वही आयरन है जो आज हमारी धरती के अंदर आयरन ओर्स के रूप में पाया जाता है। जब पानी में आयरन खत्म होने लगा तब ओशियन से धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगा, जिससे धरती का पहला ब्लू स्काई बना। लेकिन यह ओशियन सभी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। जिंदगी ने जितना ऑक्सीजन का उपयोग किया उतना ही यह ऑक्सीजन दुनिया का प्राचीन एनारोबिक जीवों के लिए जहर बन गया। यह एक ऑक्सीजन होलोकॉस्टिक जैसा था जिसमें कई प्राचीन प्राणी मास एक्सटिंक्शन के वजह से शिकार हो गए। लेकिन जो जीव ऑक्सीजन को सरवाइव कर सके उन्होंने नए एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट शुरू किए। यहीं से मल्टी सेलुलर लाइफ की शुरुआत हुई। जब ऑक्सीजन का लेवल स्टेबल होने लगे तो नए कॉम्प्लेक्स जीवों का एवोल्यूशन होने लगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ने कॉलोनीज बनाना शुरू की जो धीरे धीरे मल्टी सेलुलर लाइफ में बदल गए। पहला प्रिमिटिव एल्गी बनी जो समुद्र में फोटोसिंथेसिस करती थी। फिर एक नए टाइप की प्रोटोजोआ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने लगे। 1.5 बिलियन साल पहले यूकैरियोटिक सेल्स आए जिसमें न्यूक्लियस होता था जो आगे चलकर प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी बनाने वाले थे। यह समुद्र का पहला गोल्डन एज था जिसमें जिंदगी नए तरीके से इवॉल्व होने लगी थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जब समुद्र जीवन से भर चुका था तब 541 मिलियन साल पहले एक ऐसी घटना हुई जो इवोल्यूशंस की दुनिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। यह वो समय था जब एकदम से नए नए प्राणी समुद्र में डेवलप होने लगे। पहली बार कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आए जो देखने में आज के समुद्री जीव जैसे दिखते हैं। ट्राइलोबाइट्स, जेलीफिश, वॉर्म्स और आर्थ्रोपोड्स जैसे नए नए प्राणी इवॉल्व हुए। जिंदगी के नए फॉर्म्स आने लगे जो एक दूसरे को शिकार करने लगे और एक इसी के साथ पहली फूड चेन बनी। इसका मतलब समुद्र अब खाली एक शांत जगह नहीं रहा, अब यहाँ शिकार और शिकार का खेल भी शुरू हो चुका था। पहले सिर्फ एक बॉइलिंग एसिडिक सूप था जिसमें एक रैंडम केमिकल रिएक्शन से पहले जीव पैदा हुआ। फिर ऑक्सीजन ने जिंदगी को एक नया मोड़ दिया और धीरे धीरे जिंदगी एक सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक इवॉल्व होती आई। आज जो व्हेल्स, शार्क्स एंड कलरफुल कोरल्स रीफ हमें समुद्र में जो दिखते हैं उनका पूरा इतिहास इसी प्राइमोर्डियल समुद्र से शुरू होता है। लेकिन अभी भी समुद्र के अंदर ऐसे हजारों राज छिपे हुए हैं जो आज तक ह्यूमंस नहीं समझ पाए हैं।